हम किसके बारे में जानना है? आत्मा के बारे में जानना है। कौन सी आत्मा के बारे में जानना है? हमारे हमारे शरीर के बारे में जानता है और हमारा प्राण के बारे में भी हम जानता है, लेकिन कई लोग अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानते। फिर से मैं आपसे पूछूं, मनुष्य को आत्मा होकर प्रभु क्यों बनाया? बोलिए। और पूछूं, हमें प्रभु आत्मा क्यों दिया? बोलिए ना। परमेश्वर की, परमेश्वर के साथ हम रह सके और प्रभु के साथ एक संगति हम रख सके। कौन? मनुष्य, हम। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ एक संपत्ति रखने के लिए प्रभु हमें क्या दिया है? आत्मा दी। कौन सी आत्मा दिया? पवित्र आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा है? मनुष्य की आत्मा। बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना, मनुष्य की आत्मा। तो मनुष्य की आत्मा इसलिए दिया है कि परमेश्वर के साथ एक संगति रख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिछले दिनों में मैंने आपको बोला, मनुष्य की आत्मा के अंदर 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। उसमें पहले भाग कौन सा था? विवेक। कौन सा भाग? विवेक। विवेक किस लिए है? बोलिए ना। सच्चा और बुरा, सही और गलत पहचानने के लिए। क्या करने के लिए? पहचानने के लिए। हमें जो सही लगता है वो नहीं है सही। क्या बोले? हमें मनुष्य को जो सही लगता है वो नहीं है सही। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ क्या नहीं है? बोलिए ना, सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जानते हो मेरे बोली, समझ रहे हो ना मेरे बोली? हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या नहीं है? सही नहीं है। सही है क्या? नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सही और गलत एक मनुष्य कभी समझते हैं? उसकी आत्मा के अंदर में एक भाग है। क्या है भाग? है विवेक। बोलिए ना, विवेक। कई वचन में आपको इस सामने में बताया था, उस विवेक का रिलेटेड कई वचन में आपके सामने बताया था। फिर से दोहराकर मैं एक और बार मैं आपको क्यों बताता मालूम है? हमारे विवेक के द्वारा सही और गलत हम परीक्षा लेगा। इसलिए मैं एक बार आपसे बताऊं, बपतिस्मा किस लिए है? बैप्टिज्म हम क्यों लेते हैं? ठीक है, आंटी जो बोला है सही बात है। पुराना मनुष्यत्व को उतार कर नया मनुष्यत्व को पहनने के लिए बपतिस्मा रखो। सही है। यीशु मसीह से सहभागी होने के लिए, यीशु मसीह से सहभागी बोलेगा तो किस बातों से सहभागी होना है सिस्टर? यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह की गाड़ दिया जाना, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठना, इसमें मैं और आप सहभागी होने के लिए बपतिस्मा की सेवगाई प्रभु ने रखा। हालेलुया। बैप्टिज्म उस शब्द की अर्थ क्या है मालूम है? नहाना, स्नान। बोलिए, शुद्ध होने के लिए, हमारा शरीर के सारे गंदगी निगलने के लिए। तो पानी में इसलिए हम नहाता है कि हमारा शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए है। तो बपतिस्म किस लिए है? हमारे आत्मा की गंदगी को, बोलिए, इसका, आत्मा का। क्योंकि आत्मा पाप की गंदगी से ढांपा हुआ है। मेरा बोली सही है? क्या हुआ है? ढांप के रखे है। किससे? पाप की गंदगी से। तो हमारी आत्मा की एक भाग है विवेक। सच्चा क्या है, झूठा क्या है, पहचान नहीं पाता। हमें जो सही लगता है वो लोग क्या करता है? करते रह रहा है। आज दुनिया जो सही है करकर लगता है वो सब सच है क्या? आप लोग मेरे साथ है क्या? बोलिए। हेलो, मैंने क्या बोला? क्या सही है गलत है? क्या सही है गलत है?
दुनिया सही है गलत है करके मैं नहीं बोला। मैं मुझे लगता है अपन 12 बजे ये प्रचार समाप्त करके अपना घर पे जाने जाए, क्योंकि मैं क्यों फालतू में मेरा गला फाड़ के आपसे सवाल करूं, जवाब पूछूं, मैं बंद करूं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस बातों को क्यों मैं बोलूं। चलो, कुछ लोग क्या सोच कर रखा है मालूम है, शादी करने के लिए 32वां रखा है। इसलिए मेरे बेटे को लड़की नहीं मिल रहा, इसलिए क्या करे पास्टर, 32वां ले, क्योंकि चर्च में बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई ले जाएगा शादी। कुछ लोग क्या सोचता मालूम है, 32वां लेगा तो मेरे बीमारी ठीक होगा। कुछ लोग क्या सोचता है, मैं 32वां लेगा तो मेरा घर के अंदर मणि पैसा आएगा, बरकत आएगा। लो, करंट नहीं आएगा। सोचता नहीं है ना। आप ये बोलेगा कि नहीं करके जानने के लिए क्या फिर बंदा सोचता है, नहीं है। लो, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 32वां किस लिए नहीं, शादी करने के लिए नहीं, घर के अंदर बरकत आने के लिए नहीं, और बीमारी ठीक होने के लिए नहीं, अब क्या बोले, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। इसे क्या स्वर्ग जाना है तो 32वां का जरूरत है। मुझे भी कंफ्यूजन मत करो। हाँ, स्वर्ग में बोला सही बात है, 32वां लेने का कारण स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। लॉर्ड, तो 32वां किस लिए है, हमारे आत्मा की गंदगी को क्या करना है, निकालना है। बोलिए ना, हमारी आत्मा की गंदगी को क्या करना है, साफ करना है। अगर आपकी आत्मा साफ हो गया तो आपकी विवेक विकसित होगा। कौन सा भाग, विवेक क्या होगा, विकसित होगा। तभी हमेशा हमारे मनों के अंदर लगने लगेगा, मैं क्या है, क्या है, मैं क्या है, गलत है, मैं क्या नहीं है, सही नहीं है। चलो, मैं जो करता है क्या नहीं है, सही नहीं है। मैंने जो बोला वो बोली सही नहीं है। ऐसे लगेगा, ऐसे को फील किसको होने लगेगा, अपने आप को फील होने लगेगा। नहीं है तो क्या होगा, माँ से भी, बाप से भी, सास से भी, ससुर से भी, विश्वासियों से भी, किसी से भी कुछ भी बोल के, मैंने जो बोला सही बोला, मैंने जो किया सही किया, मैं क्या नहीं है, गलत नहीं है। मैं कौन है, सही है। गलत कौन है, सामने वालों को क्या करते रहेगा, उंगली उठाते रहेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्यों, उसकी आत्मा को अभी तक धुलाई के लिए दिया ही नहीं। किससे हमारी आत्मा धोते हैं, निर्दोष और निष्कलंक उस मेमने का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, हालेलुया, उस पाप धोया जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को समझ में आई पास्टर जी का प्रचार, हाँ ये सही बात है। उसकी बाप और माँ को समझ में नहीं आता तो जबकि बच्चों को समझ में आई, मेरा हृदय के अंदर एक आत्मा छुपे हुए है, उस आत्मा के अंदर एक बाग है। आत्मा, आत्मा के अंदर एक बाग है, विवेक। वो विवेक किस लिए है, सही और हमारा विवेक विकसित हो गया है तो हम किसी की ओर क्या नहीं उठाएगा। मेरा गलती से हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोलना था, मैं ऐसा नहीं करना था, मैं उधर नहीं जाना था, मुझे वहां नहीं करना था। तो अपने आप क्या फील होने लगेगा, तो हम एक गलत करते समय हमारे अंदर की जो विवेक है, वो बेटा ये गलत है, तू नहीं करना। आप लोग मेरे साथ है, इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए किसको भेजूंगा, सही बोला, क्या बोला, वो सहायक तुम्हारे लिए क्या करेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा,
किस चीजों में सहायता करेगा? वचन में किसे लिखा है? होती की किस बातों में निरंतर करेगा? किससे निरंतर करेगा? बिना स्थिति बोला है, पाप इसमें मैं भी बोल रहा हूँ, बोलिए ना। प्रभु हमें क्या करेगा? निरंतर। उसके मतलब वो किधर लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार चौदह अध्याय में है, किधर लिखा है? सच्चाई की आत्मा आएगा, वो तुम्हें हर बातों में क्या करेगा? निरंतर। पाप के विषय में, न्याय के विषय में समझाकर हमें सीधे मार्गों पर कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कहाँ पर रहते हैं? पवित्र आत्मा किधर रहता है? हमारी आत्मा में। हेलो, पवित्र आत्मा किधर रहता है? हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा रहकर, ऐसे लोग मेरी आत्मा के साथ, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में रहता है, तो मेरी आत्मा में एक भाग है, कौन सा भाग है? विवेक। उस विवेक में रहकर पवित्र आत्मा क्या करेगा? सही और गलत। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे तू अभिषेक पाया है, वो अभिषेक तुम्हें सारे बातों से तुम्हें समझाएगा, और कोई भी व्यक्ति तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन हमें समझाएगा? देखो भाइयों, मेरा बोलिए, हम समझ रहे हो क्या? फिर किसी के मुंह से हम सुनने का जरूरत नहीं है। किसी के मुंह से सुनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमें क्या पाया है? अभिषेक पाया। किसकी अभिषेक? आत्मा की अभिषेक। उस आत्मा की अभिषेक किधर रहता है? हमारी आत्मा में रहकर हमें क्या करते हैं? निरुत्तर करता है, मतलब सीधा मार्गों पर हम मुझे चलाता है। बोलो ना। विश्वासी को कौन चलाना है? किसी के बोली पर हम नहीं चले। किसकी बोली पर? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे लिए जो करता है वो, बोलिए ना, प्रभु जो करता है मेरे लिए, तो हम किससे सुनना है? प्रभु से सुनना है। इसलिए पत्री में लिखा है, और किसी की सुनने का जरूरत तो मुझे को पढ़ना है। कहाँ पर लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री 2:26। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया है, तुम में क्या करता है? हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। देखा, हमें कोई सिखाने का, कोई बात में कोई हमें, कौन हमें सिखाएगा? तो पवित्र आत्मा कौन है? हमारा टीचर। बोलो, पवित्र आत्मा कौन है? हमारा टीचर। हर बातों से प्रभु में सिखाएगा। अब बोलते मेरे को मालूम नहीं। प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को मालूम नहीं, गवाही बोलने के लिए नहीं होगा, कोई प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए नहीं होगा, मालूम नहीं। लोग क्यों नहीं मालूम? उसके अंदर क्या नहीं आया अभी तक? पवित्र आत्मा के अभिषेक उसकी आत्मा में अभी तक नहीं आया। वचन हमें क्या सिखाया है? कोई भी हमें सिखाने का, हमारे अंदर कौन बैठा है? कहाँ पर बैठा है? बार-बार मैं पूछते क्यों? मैं मालूम है आपके अंदर इस बात पक्का, आपके अंदर आप देखिए, मेरी आत्मा में कौन बैठा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में बैठने का कारण, मेरे अंदर एक भाग है विवेक। ये विवेक मुझे क्या सिखाता है? सही और तो हम क्या करते रहेगा? सही करते रहे। गलत करने के लिए नहीं होगा, गलत करने में नहीं होगा। किसी का टोपी घुमाने नहीं होगा, किसी का लूटने नहीं होगा, किसी का छीनने नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा? तो विश्वासी लोग कितना सुंदर होता है। बोलो, सुंदरता किधर है? फेस में नहीं है, किधर है? हृदय में, मन में।
हालेलुया। हमसे बात करने वाले लोग बोले यार आपसे बात करके मुझे क्या लगा, अच्छा लगा, मन में कुछ शांति हुआ। वो मेरे घर के अंदर आके गया, बाप रे कितना शांत हुआ। लेकिन कुछ लोग घर के अंदर आके जाएगा तो बाप रे वो मेरा सिर खा के गया, बाप रे मेरा समय बर्बाद करके गया। तो दूर से आ रहा है तो क्या बोलेगा, चलना हम क्या करें, अरे बंद करके हम निकलते ताकि वो हमको देख के भाग जाए। ऐसा भी है बहुत सारे, विश्वासी की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों का बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी आत्मा के अंदर की बातों को तो क्या करे, अगले भाग आत्मा के अगले भाग क्या है, लो संगति, सहभागिता, फेलोशिप। किसके साथ, परमेश्वर के साथ क्या रखा, संगति। आपको मालूम है प्रेरित यूहन्ना ने बोला मेरा जो संगति किसके साथ है, पिता के साथ, उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ। कौन कहा, तो पवित्र आत्मा के साथ है। तुम भी मेरे हमारे साथ क्या करो, सहभागी करो। देखो प्रभु के साथ रहने के लिए कौन सा बात है, आत्मा। शरीर से हमें क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किससे होना है, आत्मा। आपको मालूम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अगर हम सबका संगति देखता है तो वो हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, आनंद लेके आते। वो तो ठीक है, मैंने गया दिन उसके बारे में बोला, हमारे आनंद क्या होगा, पूरा प्रभु के साथ साथ चल के, प्रभु के साथ डेली संगति रह के आप काम पे जाएगा तो, और काम के दौरान आपके घर के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा, आनंद। वो कामों में आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रभु के साथ साथ चल के एक पारिवारिक जीवन बिताएगा तो उस पारिवारिक जीवन के अंदर क्या है, आनंद। प्रभु के साथ साथ चल के अगर आप पढ़ाई करेगा तो उस पढ़ाई में आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो सबसे पहले, काम से पहले, पारिवारिक जीवन के पहले, कई धंधा का पहले, बिजनेस के पहले पहला स्थान क्या है, संगति। बोलिए ना, संगति। किसके साथ, बोलिए किसके साथ, प्रभु के बिना हम कितना कमाएगा तो भी वो पैसा आपकी, बोलिए ना, काम का नहीं है। क्या नहीं है, काम का नहीं है। प्रभु के बिना हम कितना भी हम दौड़ोगे, वो दौड़ में कुछ भी। तो एक मनुष्य के जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए, प्रभु। बोलिए ना, हमारे जीवन में पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर को देना। बोलिए ना, पहला स्थान किसको है, परमेश्वर को देना। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देता है तो आप प्रार्थना करने वाला होगा, बाइबल पढ़ेगा, संगति में आएगा, क्या आएगा, फिर बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन की पहला स्थान किसका है, प्रभु के साथ अगर संगत रखने से मेरा जीवन की आनंद, बोलिए ना, मेरे जीवन की आनंद, वो आनंद किधर है, हमारी आत्मा में है। लूकोस की सुसमाचार में गया दिन मैंने पढ़ा था, मेरी आत्मा प्रभु में आनंदित होता है। किसने कहा, किसने कहा, एलिजाबेथ ने कहा। किसको देखकर, मरियम को देखकर क्या बोला, मेरी आत्मा क्या होते हैं, आनंद हो जाता। तो आत्मा के अंदर एक भाग है आनंद। वो आनंद कहां से मिलते हैं, प्रभु के साथ एक, आप लोग हैं कि नहीं मेरे साथ, मेरे आत्मा के अंदर एक अच्छा आनंद होगा तो, आनंद होगा तो, आनंदी है बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने के लिए शैतान भी बोलते हैं आनंदी करके, बोलने में आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन करने में। तो प्रभु के साथ हम संगत रखने से हमें क्या मिलता है, आनंद। वो आनंद हमारे लोगों से हमें, बोलिए ना, वो आनंद थके हुए लोगों को क्या देते हैं, राजा करते हैं, विश्राम देते हैं। Praise the Lord। और अगला भागों की ओर मैं जाना चाहता हूं। प्रभु के साथ एक संगति हम रखने से एक मनुष्य के जीवन में रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होते हैं,
बोलिए ना, रूपांतर किसमें होता है? स्वभाव में। किसमें? रूपांतर होता है। चलो, हमारे बच्चे लोग बिगड़े हुए तो आप बोलो प्रभु की संगति उनको सिखाओ, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उनको सीखो। अपने आप उनके अंदर क्या होगा? रूपांतर। क्या होगा? वो किसके साथ संगति रखा है? प्रभु के साथ। यीशु के साथ। तो यीशु के साथ एक मनुष्य संगति रखने से क्या होता है? कहां पर रूपांतर होगा करण भाई? क्या होगा? पढ़कर देखिए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 13 वचनों को पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 13। जब उन्होंने हाँ। पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, देखिए, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की क्या देखा? साहस बोलेगा, साहस बोलेगा तो हिम्मत, धैर्य, हिम्मत। हेलो, पतरस कौन है? मछुआरा है। मछली पकड़ने वाला का लैंग्वेज सुने आपने? हेलो, सुना है क्या मछली पकड़ने वाला का लैंग्वेज? हमारा बोलेगा एकदम लोकल लैंग्वेज। कौन सा बोली? आप लोग है कि नहीं इधर? किधर जाना मालूम है? मच्छी मार्केट में जाओ, ससम टोक में जाओ, मच्छी जो सुबह जो आता है ना, बाउशा धक्का, ससम टोक में गया हूँ। बाप रे, 4-4 बजे 2-2 बजे उठ के हम लोग 4-5 लोग जाता था। किसी ने मालूम है मच्छी सस्ता मिलेगा करके बोल के 2-3 बजे हम लोग उसके अंदर घुस गया तो बड़े बड़े औरत लोग बैल से भी बड़ा बड़ा मच्छी को उठा के आ रहा है। इतना गंदा लैंग्वेज यूज करता, मालूम है? कोई सुनेगा ना, आप कितना साबुन से धोएगा तो भी उसका गंदगी निकलेगी। एक बार सुनेगा ना, बाप रे, हो गया खत्म। ये पतरस मछुआरा है, मच्छी पकड़ने वाला है। उनके जीवन में कोई बोली में कोई ढंग नहीं है। कुछ भी क्या करेगा? बोल ही देगा, क्योंकि उनके बारे में क्या लिखा है? वो अनपढ़ है। क्या है? साधारण है। लो, आपको मालूम है हमारे बच्चों को किधर जाता है? स्कूल में जाता है। स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल में पढ़ने से बच्चों लोगों को क्या मिलता है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान मिलते हैं उनके अंदर? स्कूल वाला क्या देते हैं? सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या समझ में आई? आपके बच्चों को स्कूल में भेजने से आपके बच्चे में क्या मिलता है? ज्ञान। ओके, और अगला डिसिप्लिन। क्या बोला? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। क्या बोले? डिसिप्लिन किसको मिलते हैं? हमारे बच्चों को। स्कूल वाला सिर्फ उनको ज्ञान देकर छोड़ता नहीं है, बचपन से उनके अंदर क्या आते हैं? डिसिप्लिन, अनुशासन। कई नियमों को सीखने के लिए बचपन से बच्चों लोगों को स्कूल से क्या मिलते हैं? शिक्षा, शिक्षण। मेरा हिंदी को सुधार दीजिए, ठीक है ना? ओके, डिसिप्लिन मिलता है कि नहीं? यहां पर देखो, ये पत्रोस कौन है? अज्ञानी, अनपढ़। मतलब है कि साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। वो सामने वाले को क्या नहीं देगा? आदर नहीं देगा। देगा क्या? कोई भी कुछ भी हो, लो, सामने वाला कुछ भी हो, वो सामने वाला को क्या नहीं देगा? आदर देके बात नहीं करेगा। ये व्यक्ति कौन है? अनपढ़ व्यक्ति है। पत्रोस कौन है? कोई डिसिप्लिन नहीं मिला, उनकी बोली में कोई आदर नहीं है, कुछ भी बोलेगा। कौन? पत्रोस। लेकिन अभी पत्रोस की बोली को सुनकर, उनकी साहस को देखकर, उनकी हिम्मत को देखकर, उसको बोली की तरीका सुनकर, ये कौन है मालूम है? यहूदी लोगों के बीच में एक नेता लोग रहता है। कौन है? लोग सन्निधि संकम, सन्निधि करके बोलता है।
उन लोगों को क्या मालूम है, उनकी झुंड में नियमों को लोगों के बीच में होने के लिए, मतलब नियमों को फैसला करवाने के लिए नियुक्त किए हुए के सरकार की एक झुंड, अधिकारी लोग। उस अधिकारी लोगों के बीच में कौन खड़ा हुआ? पत्रोस। Praise the Lord। उसकी बोली सुनकर, उनकी साहस देखकर उन लोग अचंभित हुआ। ये मछली पकड़ने वाला, ये अनबर, ये साधारण व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर रहा है? सामने वालों को क्या दे रहा है? सम्मान देते हुए, उनको आदर देते हुए वो क्या करने लगा? बात करने लगा। संस्कार हमें किधर से मिलते हैं मालूम है? अच्छा संस्कार एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के साथ साथ एक संगति रखने से उसके अंदर अपने आप क्या आ जाते हैं? अच्छा संस्कार आ जाते हैं। हालेलुया। आप एक अच्छे संस्कार में रहने वाले एक व्यक्ति है कर पता करने के लिए आपकी बोली काफी है। क्या काफी है? आप सामने वालों से किस तरीके से बात करता है, आपकी बोली की तरीका सुनते ही पता चलता है कि आप कितने प्रभु के साथ संगति रखे हैं। मेरे साथ है आप? हालेलुया। कुछ लोगों को बोली अपना एजुकेशन के हिसाब से, मैं इतना तक पढ़ाई लिखा है, उसके हिसाब से सामने वालों से क्या करता है? उसको क्या चलाता है? इसके दिमाग में क्या है? डिग्री। क्या है? डिग्री। तो मैं सबसे क्या है? पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, होशियार है। उसके हिसाब से लोगों से वो क्या करता है? बात करते हैं। कुछ लोग अपने धन के हिसाब से, मैं कौन है? धनी है। मैं कौन है? मालिक है। मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, कई घर है। उसके हिसाब से लोगों से बोली में क्या नहीं है? सामने वालों को बोलो ना, सामने वालों को। पत्रोस और यूहन्ना की पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टाइम 5 मिनट है। मैं प्रार्थना समाप्त करने के लिए 12:30 होने के लिए 5 मिनट पहले अभी हो गया। पढ़िए ना। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा हाँ। और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ। तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उन लोगों को पहचाना। क्या पहचाना? ये कोई सेकुलर कॉलेज से नहीं मिला, कोई किताब पढ़कर मिला हुआ नॉलेज नहीं है, कोई यूट्यूब से नहीं मिला है। ये लोग किसके साथ है? प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। संगति एक मनुष्य को क्या करेगा? रूपांतर। क्या करेगा? कहाँ पर रूपांतर? बोलिए ना। स्वभाव में। शरीर के रूपांतर ब्यूटी पार्लर में जाएगा तो हो जाएगा। शरीर का रूपांतर, हाँ, बुढ़ी को भी जवानी बना देगा, काला को भी गोरी बना देगा। क्या बनाएगा? सब छोड़ो, भजन क्यों रात को टाइम 5 मिनट बाकी। वैसे लो, अब प्रार्थना पूर्व बैठे हो क्या? ये जाने के बैठे हो क्या? बैठ तैयार करके बैठे या प्रार्थना के लिए बैठे? वैसे लो, मैं जो गलत बोला है क्या? ये तो मनुष्यों के अंदर एक बेटा की, तो आजकल आपको मालूम है हमारे घरों के अंदर बच्चे लोग माँ बाप को उठ के क्या करते हैं? आवाज से बात। कई माँ बाप के खिलाफ माँ बाप बच्चे लोग क्या करते हैं? हाथ उड़ाते हैं। वैसे लो, बड़े लोगों से हमारे बच्चे लोग कैसे बात करता है? बोलो ना, कैसे बात करते हैं? कोई कोई आदर नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, सामने वालों को कुछ भी नहीं है, कैसे भी करके क्या करेगा? बात करते हैं। वैसे लो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, हमारे बच्चों को संगति किसके साथ? हमारे परिवार किसके साथ संगति?
वो संगति हमारे जिंदगी को पूरा क्या करेगा, बोलिए ना। आज हम प्रार्थना करते समय इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हम आपके साथ क्या रखो, वो संगति मेरा व्यक्ति को क्या करेगा, रूपांतर करेगा, बदलाएगा। अभी देखो इस बहन आज गवाही बोला, मेरा भाई बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, बहुत गलत रास्ते पर थे। गए रविवार इधर आए थे, उनको मैंने बोला यीशु मसीह को तू हृदय से स्वीकार कर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो एक छोटे बच्चे के समान उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कबूल किया, खुदा मैं तेरे लिए मैं जीऊंगा। यीशु अंदर आया, उसके अंदर से गंदगी क्या हो गया, निकल गया। आप मुंह से अगर आप बोलते रहेंगे प्रभु मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, हालेलुया। आज ब्रदर ने वचनों को पढ़ा तो प्रभु के नजदीक जाओ, प्रभु तुम्हारा बड़ा धन आज प्रभु ने आगे सुनाया, क्या सुनाया, जो सर्वशक्तिमान की छाव में बैठा रहे। एक दिन का काम है, बोलो एक रविवार में थोड़ी समय 10 बजे से 12:30 बजे तक आके जो संगति में बैठना वो है क्या, नहीं है। इधर तक हम लोग बहुत, कुछ लोग क्या होता है मालूम है, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला 12:30 बजे तक क्या करेगा, बहुत मुश्किल से बैठेगा, 2-3 बार पॉकेट में जाता है तंबाकू, शरीर बोलता तो ले लगा लगा लगा, तो नहीं अपनी कापेगा कुछ नहीं, शरीर बोलते क्या रहेगा, तो तुमके शरीर में कौन रहता है, शैतान किधर रहता है, शरीर में रहता है। शैतान किधर रहता है, शरीर में। फिर उसको क्या करता है, तंबाकू का, बीड़ी का गुलाम बना कर रखा है। गाता यीशु मसीह के लिए, करता किसका, एक दिन परमेश्वर दबाकर पकड़ेगा तो उस समय मौका नहीं मिलेगा, खत्म। मैं मेरे बाप के बारे में बोला, क्योंकि बारंबार प्रभु किसी से क्या नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता, एक बार चांस देगा, सेकंड बार क्या नहीं है, चांस नहीं है। रात को ही तुम जाते जाते समय खत्म। चलो सबको क्या बना लेना, टेंट बना लेना बॉडी को दफनाने के लिए, तो कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोला, क्योंकि प्रभु सुधरने के लिए सबको क्या देता है, मौका देता है, लेकिन बारंबार क्या नहीं देता, मौका नहीं देता। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर है, लेकिन जान पूछकर वही रास्ता पर वापस हम जाता है तो फिर हमारे लिए का चांस नहीं है। अब लिख रखो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो अब लिख रखो, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रभु क्या दिया, मौका, हालेलुया। तो प्रभु के साथ साथ चलने में हमें क्या मिलता है, हमारा स्वभाव, बोलिए ना, क्या होता, पत्रोस को देखा, यूहन्ना को देखा, उनकी बोलियों को देखकर उनको क्या पता चला, ये किसके साथ है, यीशु के साथ। उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई, बोली चेंज हो गई, गाली से बात करता था, गुस्सा आता तो गाली बोलता था, अन्य से छीटता था, लेकिन अभी क्या नहीं है, नहीं छीटता। गुस्सा आएगा तो भी क्या नहीं निकलता, पानी नहीं निकलता। कुछ भी हो, किसी के बारे में क्या नहीं बोलता, बुराई नहीं करता। ये किसके साथ है, बोलिए ना, यीशु के साथ की संगति हमारा जिंदगी को क्या करते हैं, बोलिए ना, रूपांतर करते हैं, बदलते हैं, बोलिए। तो प्रभु के साथ संगति हमारे जीवन को क्या करता है, अगर आप अभी तक बदला नहीं तो आप किसके साथ नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है। अब बपतिस्मा लिया होगा, इसलो अब चर्च में जाता होगा, अब तक आपकी बोली में कोई फर्क नहीं, अगर आपकी चाल चलन में कोई फर्क नहीं है तो अब किसके साथ नहीं है, एक वजह में पढ़ता हूँ, एक कैसे लोग बाइबल बंद कर दिया तो नहीं है ना, नहीं उनका कौन सा है, मत्ती 11:29 पढ़ के देखो, यीशु कौन है, इसके साथ संगति, बोलिए ना। यीशु को कहां से आपको मिलेगा, यीशु को मिलने के लिए किधर जाना है, ओके। लेकिन यीशु के बारे में ज्यादा जानकारी किधर से मिलता है, बाइबल। आदि में, और आदि में वचन था, वचन
वो वचन, तो वचन क्या था? तो डेली हम क्या करना है? क्या पढ़ना? बाइबल पढ़ना। अगर पढ़ने नहीं आता है तो सुनना, समझे? डेली वचन क्या करना है? पढ़ना। डेली क्या करना बच्चे लोग? हैं? सुना नहीं है मास्टर? क्या बोले? बाइबल पढ़ना। क्या बोला? बाइबल में किसको मिलेगा? यीशु को मिलेगा। यीशु को किधर मिलेगा? बाइबल में, वचन में मिलेगा। उस वचन में बैठ कर प्रभु क्या करता मालूम है? बाइबल में किसके बारे में लिखा है? यस, किसने बोला मेरे बारे में करके? बाइबल में क्या लिखा है? राजू अंकल, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में ये लोग भी बोला है, बाइबल में मेरा बारे में लिखा है। इसके बारे में? हमारे बारे में लिखा। वहां पर कौन मिलेगा? यीशु मिलेगा। तो यीशु के साथ अगर संगति के पहला कदम हम क्या है? डेली हम क्या करें? पढ़िए ना, वो क्या बोला? क्या पढ़े? पढ़ता है कभी कभी ना। तो कभी कभी प्रभु के साथ जीने से हमारा स्वभाव क्या नहीं होगा, इसलिए पापा के सामने, मम्मी के सामने ऊंची आवाज से फिर क्या करना पड़ेगा? बात करना पड़ेगा। हाँ? वो भी हाँ? कभी कभी बच्चों को लगता है क्या कोई भैंस को इधर बात है क्या? मैं सुना नहीं है, बोली में बोल रहा हूँ। वो भी ऐसा नहीं है, बहुत शांत है। अभी इनका पापा बोलते पास्टर हम करके आके सुना नहीं है, अभी शांत है। लो, ऐसा संगति रखने से हमारे बोली जो सब क्या होगा? पापा बुलाया, कशिश क्या? फिर कितने बार बुलाना पड़ेगा? 10 बार बोलेगा तो मुश्किल से क्या है अभी तो बजाना है, ये है। डेली हम कशिश ऐसा नहीं है, मैं कशिश को ऐसा नहीं बोलूं। इसलिए क्या बोले? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने एक उदाहरण बोला, आप कंपेयर मत करो। अभी कशिश होता है क्या पास्टर? मम्मी कुछ बताया होगा? नहीं बेटा, बताया नहीं है, बताया नहीं, बताया सर। वो बेचारा श्वास लेने के लिए तकलीफ हो क्या बैठा है, तो क्या बताएगी वो? हेलो, संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परमेश्वर की संगति, प्रभु की संगति से। तो डेली हम क्या करना है? वचन पढ़ना है। बाइबल को, बाइबल के अंदर किसके बारे में लिखा है? हमारे बारे में लिखा है। तो वहां पर किसको मिलेगा? यीशु को मिलेगा। यीशु के साथ की संगति मेरे बोली को, मेरे चाल को, इसे लो। तो हमारे घरों के अंदर बाइबल पढ़ना कितना, बोलिए ना, कभी पढ़ना, कितना भी करंट, कितना भी व्यस्त होगा तो भी, आप कितना भी व्यस्त होगा तो भी क्या करना है? वो आपके जीवन को क्या करेगा? इसे लो, इसे लो, इसे लो। तो मैं मैंने बोली को मैं समाप्त करता हूँ। ये पढ़ा हुआ वचनों को मैं अगले रविवार हम देखेंगे, समय मिला है। इसे लो, इस बातों को हम देखेंगे। संगति हमारे जीवन को क्या करते हैं? संगति कौन सा भाग से कर सकता है? आत्मा। आइए मेरे आंखों को बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके साथ में चलो। आपको मालूम है प्रभु के साथ हम चलने से सिर्फ हमारा स्वभाव सिर्फ नहीं, भलाई और करुणा जीवन पर हमारे साथ बनी रहेगी। लो, मैं प्रभु के धाम में सर्वदा वास करूंगा, भलाई और करुणा जीवन पर। आप प्रभु के साथ बना रहता है तो भलाई आपके घर के अंदर होगा। हालेलुया। आने के आपके जीवन के अंदर होगा, आपके जीवन के अंदर बरकत होगा, आपके जीवन में संगति होगा, आपके जीवन हालेलुया फलदायी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया।